जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। आज के क्लास में हम लोग सेकेंड पैरा डिस्कस करेंगे। पिछले क्लास में हम लोग द आयरन मैन का फर्स्ट पैरा डिस्कस किए थे। जो लोग उस वीडियो को नहीं देखे हैं, चैनल में जाके पहले इस चैप्टर का पार्ट 1 देखिए, उसके बाद इस वीडियो में आइए। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आगे। His mental strength was enhanced while he was studying in England and finished his studies in just a few years. उनका जो मेंटल दिमाग का ताकत था वो बढ़ गया था, उसमें वृद्धि हो गई थी जब वो इंग्लैंड में पढ़ाई कर रहे थे और फिनिश्ड हिज स्टडीज इन जस्ट अ फ्यू ईयर्स, और वह अपना जो पढ़ाई है वो कुछ ही सालों में कंप्लीट कर लिए। Everyone was amazed to see a boy who, despite not having any formal education, जो हर कोई है यह देख के शॉक हो गया, अमेज्ड हो गया, आश्चर्यचकित हो गया कि एक लड़का जिसके पास कोई फॉर्मल एजुकेशन ना होने के बावजूद भी, डिस्पाइट का मतलब होता है इसके बावजूद, जिसके पास कोई फॉर्मल एजुकेशन ना होने के बावजूद भी टॉप्ड एवरी एग्जामिनेशन, ना हो फॉर्मल एजुकेशन ना होने के बावजूद भी सभी एग्ज़ामों में टॉप कर रहे थे। हु डिस्पाइट नॉट हैविंग एनी फॉर्मल एजुकेशन, जिनके पास कोई फॉर्मल एजुकेशन नहीं था इसके बावजूद भी। इन 1909 पटेल्स वाइफ झबेरबा वाज हॉस्पिटलाइज्ड इन बॉम्बे, नाउ मुंबई, टू अंडरगो अ मेजर सर्जिकल ऑपरेशन फॉर कैंसर। 1909 में जो पटेल की पत्नी थी झबेरबा, ये नाम याद रखिएगा, उनको हॉस्पिटलाइज्ड करना पड़ा, मुंबई के हॉस्पिटल में भर्ती करना पड़ा। क्यों? क्योंकि उनको जो है वो कैंसर के लिए मेजर सर्जिकल ऑपरेशन करवाना था। हिज हेल्थ वर्सेंड सडनली एंड डिस्पाइट सक्सेसफुल इमरजेंसी सर्जरी शी डाइड इन द हॉस्पिटल। उनका जो हेल्थ था, तबीयत था, वो अचानक से ख़राब हो गई। वर्सेंट का मतलब होता है ख़राब हो गई, सडनली का मतलब अचानक, अचानक से ख़राब हो गई, जबकि उनका जो है सर्जिकल इमरजेंसी सर्जरी होने के बावजूद भी वो है उनकी मृत्यु हो गई हॉस्पिटल में ही। पटेल वाज गिवन अ नोट इवन ही ऑफ हिज वाइफ डिमाइस एज ही वाज क्रॉस एग्जामिंग अ विटनेस इन कोर्ट। पटेल को जो है ये एक नोट दे करके ये इन्फॉर्म किया गया कि जो उनकी वाइफ है उनका है सो मृत्यु हो गया है, जब वो है सो कोर्ट में एक लड़ाई लड़ रहे होते हैं, कोर्ट में एक लड़ाई लड़ रहे होते हैं। पटेल रीड द नोट, kept it in the pocket and continued to cross examine the witness and won the case। जो पटेल हैं ये वो इंफॉर्मेशन जब उनको मिला वो पढ़े उस नोट को और उसको पॉकेट में रख लिए, और जो वो काम कर रहे थे अपना जो कोर्ट में जो लड़ाई लड़ रहे थे उसको कंटिन्यू किया और इस केस को जीत गए। ही ब्रॉक द न्यूज़ टू अदर्स ओनली आफ्टर द प्रोसीडिंग्स। वो जो है इस न्यूज़ को उसके बाद बताया सबको, अपने काम मतलब जब वो जीत गए ना कोर्ट में, उसके बाद ये बाहर आके सबको बताया ये न्यूज़ कि मेरी वाइफ की जो है वो मृत्यु हो गई है। ये तो बहुत ही सैड न्यूज़ था। पटेल वाज ओनली 33 ईयर्स एट दैट टाइम एंड डिसाइडेड नॉट टू मैरी अगेन एंड ब्रॉट अप हिज चिल्ड्रन विद द हेल्प ऑफ हिज फैमिली। और जो पटेल थे वो उस समय सिर्फ 33 साल के थे और उन्होंने डिसाइड किया कि वो दोबारा से शादी नहीं करेंगे और अपनी फैमिली के मदद से अपने बच्चों का पालन पोषण किया। ब्रॉट अप का मतलब होता है पालन पोषण करना। At the age of 36, Patel enrolled himself if at the Middle Temple in London and finished a 36 months course in 30 months। जो पटेल हैं उसके जब 36 साल के हो गए तो उन्होंने वो एक मिडिल टेम्पल इन जो लंदन में है वहाँ पे इनरोल किया और 36 महीनों का कोर्स जो है वो 30 महीनों में कंप्लीट कर लिया। ही अगेन टॉप्ड इन हिज क्लास दो ही हैड नेवर बीन टू अ कॉलेज बिफोर। वो है जो है वो फिर से टॉप किए जबकि वो उससे पहले कभी कॉलेज नहीं गए थे। आगे देखते हैं। जितना भी कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चन है वो मैं एक वीडियो में डिस्कस करूँगी और टेक्स्ट क्वेश्चन भी। तो अभी हम लोग सिर्फ स्टोरी पढ़ रहे हैं। आगे देखते हैं।
when the British government was compelled to set India free, जब जो ब्रिटिश सरकार था वो विचार कर रहा था कि जब मजबूर होकर विचार कर रहा था कि इंडिया को स्वतंत्र करना पड़ेगा, ही ट्राइड टू थ्रेटन द यूनिटी ऑफ इंडिया बाय प्लेइंग अ गेम ऑफ conspiracy of freeing more than 500 tiny states independently. वे लोग हैं ये कोशिश कर रहे थे कि जो इंडिया का जो एकता है उसको एक गेम के थ्रू ख़त्म करना चाह रहे थे, ताकि इंडिया को 500 अलग अलग स्वतंत्र स्टेट में तोड़ा जाए. But Sardar Patel understood their game, and when he was given the रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ यूनिफाइंग इंडिया, लेकिन जो सरदार पटेल थे वो उनका गेम समझ गए जब उनको ये जिम्मेदारी दिया गया कि इंडिया को एकीकृत करना है, एक करना है. ही स्टार्टेड हिज प्लान, उन्होंने अपना प्लान बनाया. ही यूज्ड ऑल द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ यूनिफाइंग, एक मिनट, he used all the possible means, that is Sam, Dam, Dand, Bhed. Most of the kings of all the independent states joined the biggest democracy of the world. तब उन्होंने ये जितना भी पॉसिबल हो सकता था, संभव हो सकता था, ये सारी चीज़ों का यूज किया, जैसे कि साम, दाम, दंड, भेद. उस समय ज़्यादातर जो स्वतंत्र राज्य के जो राजा थे वो दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में जुड़े हुए थे. पटेल सेड दैट पावर शुड बी यूज टू अचीव द गोल. जो पटेल ने कहा कि पावर जो है वो गोल को अचीव करने के लिए होना चाहिए. एंड इफ़ दिस पावर स्टॉप्स इन अचीविंग द गोल, देन अगर ये जो पावर है वो हमारे गोल को अचीव करने में रोक रहा है, देन इमीडिएटली लीव दिस पावर विच लीड्स टू द रॉन्ग डायरेक्शन. तब हम लोग को है सो इस पावर को तुरंत ही रोक देना चाहिए जो हम लोग को है सो गलत डायरेक्शन के लिए लीड करता है. आगे देखते हैं. दिस इज द हीरोइक टेल ऑफ अ सिंपल मैन हु ड्यू टू हिज इंटेलिजेंस एंड पैट्रियोटिज्म बिकैम द आयरन मैन ऑफ द इंडियन पॉलिटिक्स. ये एक वीरतापूर्ण कहानी है एक सिंपल आदमी का जो जिन्होंने अपने बुद्धिमानिता और देश प्रेम के वजह से ये हासिल किया, इंडिया का आयरन मैन हासिल किया. हिज मेंटल एबिलिटीज वर फार अहेड दैन दैट ऑफ एनीवन एल्स इन दोज डेज. उन दिनों इनका जो मेंटल एबिलिटी था वो बाकी लोगों से बहुत ही अलग था और बहुत ही अच्छा था. विच हेल्प्ड इन बिल्डिंग ऑफ मॉडर्न एंड यूनाइटेड इंडिया. जो है सो आधुनिक भारत को आधुनिक और अखंड भारत को बनाने में बहुत ही हेल्प किया. हिज बर्थडे October 31st इज ऑब्जर्व्ड एज द नेशनल यूनिटी डे. उनका जो बर्थडे है 31 अक्टूबर, उस दिन हम लोग ऐसो राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाते हैं. तो अगर हम आप लोग से क्वेश्चन पूछे कि राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया जाता है, तो इसका आंसर है 31 अक्टूबर. तो आज के लिए इतना ही. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके क्वेश्चन एंड आंसर के साथ. आई होप कि ये स्टोरी आपको समझ में आया होगा और बहुत ही अच्छा लगा होगा. ये एक बहुत ही अच्छा स्टोरी था. तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. थैंक्स फॉर वॉचिंग.